आज अख़मीरी रोटी के पर्व की पवित्र सभा है। यह वर्ष के 3 बार के 7 पर्वों में से एक है। लगभग 3500 वर्ष पहले मूसा और इज़राइलियों ने मिस्र में पवित्र फसह मनाया, जिसने उन्हें दासवत की भूमि से मुक्त किया और कनान देश की ओर मार्ग खोल दिया। लाल समुद्र पार करने तक उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने अख़मीरी रोटी के पर्व को उस समय के दुखों की याद दिलाने के लिए नियुक्त किया। यीशु मसीह ने फसह मनाया और अगले दिन अख़मीरी रोटी के पर्व की वास्तविकता के रूप में क्रूस पर मर गए। बाइबल हमें सिखाती है कि उन्होंने अख़मीरी रोटी के पर्व से संबंधित सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। इसलिए अख़मीरी रोटी का पर्व मसीह के जीवन और जुनून को देखने, हमारे पापों का पश्चाताप करने और मसीह के दुख में भाग लेने का पर्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पर्व के जिस भाग पर हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए वह है क्रूस पर का उनका बलिदान। आज हमें केवल अपने दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसके बजाय हमें मसीह के जीवन के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि मसीह केवल स्वयं के लिए जीते तो उन्हें क्रूस उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अपना जीवन हम पापियों के लिए जिया। उनका जीवन केवल उनकी संतानों के लिए समर्पित था। क्या हम यह देखने में सक्षम नहीं है कि बाइबल में यह विश्वास का सच्चा मार्ग है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं? पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। यह आगे कहता है, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। यह पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के वचन है जिसे प्रेम का अध्याय कहा जाता है। जब हम अपने बालक के से विश्वास को छोड़ दे और एक सियाने विश्वास में बड़े हो जाए तो हम सबसे पहले दुख का सामना करेंगे। एक बार जब हम इस तरह का जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो खुद के आनंद पर नहीं बल्कि दूसरों के आनंद पर केंद्रित होता है, तो हम आखिरकार पिता और माता को प्रसन्न करने वाले सिद्ध और संपूर्ण प्राणी के रूप में फिर से जन्म लेंगे। इस तरह हमें यह समझना चाहिए कि अख़मीरी रोटी के पर्व में बहुत गहरा अर्थ शामिल है और यह सोचना चाहिए, मसीह को परमेश्वर होने के बावजूद इस तरह के अपमान और घृणा को क्यों सहना पड़ा? उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन पर थूका गया, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, कोड़े मारे गए और भाले से उनका पंजर भेदा गया। क्यों उनके बगल के डाकुओं जैसे लोगों द्वारा भी उनका मजाक उड़ाया गया और उनकी ठट्टा की गई? उनके साथ यह सब होने के कारण हम ही थे। यदि मसीह केवल स्वयं के लिए जीवन जीते तो उनके लिए शरीर के तंबू में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनके इस पृथ्वी पर आने का कोई कारण नहीं होता और उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने का कोई कारण नहीं होता। आज के अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा हमें यह महसूस करना चाहिए कि स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने वह सब तिरस्कार और उपहास प्राप्त किए जिसके हम योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं के लिए नहीं लेकिन हमारे लिए जीवन जिया। हमें इस तथ्य पर चिंतन करने के लिए भी समय निकालना चाहिए कि जो उद्धार हमें दिया गया है वह अत्यधिक मूल्यवान है। आइए हम एक साथ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 पर जाए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 9 में लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। बालक हर स्थिति में सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। जब वह भूखा होता है
तो वह यह नहीं सोचता कि उसके माता पिता या भाई बहन भी भूखे होंगे। वह केवल अपने भूख के बारे में सोचता है। वह केवल अपनी बेचैनी के बारे में सोचता है। वह कभी नहीं सोचता कि उसके माता पिता किस तरह की कठिन स्थिति या वातावरण में होंगे। हम देख सकते हैं कि यह एक बालक का स्वाभाविक चरित्र है। इसके विपरीत सयाने लोग उस तरह से कार्य नहीं करते। वे दूसरों के बारे में विचार करना जानते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं, इत्यादि। यदि बच्चों ने खाना नहीं खाया तो उनके माता पिता चिंता करते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं खाया। क्या वे बीमार है या उनका किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है। इस तरह माता पिता की चिंताएं और विचार हमेशा दूसरों पर केंद्रित होते हैं। पिता और माता हमारे जीवन के खातिर इस पृथ्वी पर आए। यदि वे अपनी ही महिमा के बारे में सोचते तो उनके लिए इस छोटे तुच्छ संसार में आने का कोई कारण नहीं होता। स्वर्गदूतों द्वारा सेवा किए जाकर और हर दिन प्रशंसा प्राप्त करते हुए उन्हें एक शानदार जीवन जीना चाहिए था, लेकिन उनकी एकमात्र चिंता हमारे बारे में थी। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने बच्चों का ऐसा चरित्र क्यों बनाया जो केवल खुद के बारे में विचार करता है, और परमेश्वर ने माता पिता का ऐसा चरित्र क्यों बनाया जो उनके बच्चों को भूख से पीड़ित न होने देता है, चाहे वे खुद कितने भी भूखे क्यों ना हो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 में पाया जा सकता है। इसी कारण पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 को प्रेम का अध्याय माना जाता है। चूंकि मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो उन्होंने स्वर्ग की महिमा को पीछे छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर आए। वे केवल अपनी संतानों के उद्धार के लिए लोगों से अपमान और ठट्टों को सहने के मार्ग पर चले। आज के अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा हम मसीह के इस बलिदान भरे मार्ग की पुष्टि कर सकते हैं। इसलिए फसह और सभी पर्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अख़मीरी रोटी के पर्व का अर्थ समझे बिना हम कभी भी संपूर्ण विश्वास तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर हमें हमेशा सेवा करना, विचारशील होना और दूसरों को देना जैसी शिक्षाएं क्यों देते हैं? यदि हम अख़मीरी रोटी के पर्व का अर्थ ठीक से समझ ले तो हम अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करेंगे, एक दूसरे के लिए समर्पित होंगे और विचारशील होंगे। निश्चित रूप से जब हम अख़मीरी रोटी के पर्व के अर्थ को सही तरह से समझेंगे तब हमारे हृदय प्रेम से भरे होंगे, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में वर्णित है। आज से हमें अपने बालक जैसे विश्वास को फेंक देना चाहिए जो कहता है बस मेरे लिए कुछ करो। उसके बजाय हमें सोचना चाहिए हम अपने आसपास के सदस्यों के लिए क्या कर सकते हैं, मैं उन्हें क्या दूं। हमारे पिता और माता जिस मार्ग पर चले थे उस पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा हम सियानी संतानों के रूप में फिर से जन्म ले सकते हैं, जिनके पास एक गहरा और व्यापक मन है और जो दूसरों के प्रति विचारशील रहने के लिए पर्याप्त है। अख़मीरी रोटी के पर्व के अर्थ के बारे में आइए हम 2000 वर्ष पहले हुए एक दृश्य को देखें। आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर एक नजर डालें। अध्याय 26 आयत 47। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु पहले से ही जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उनके साथ विश्वासघात करेगा और उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच देगा। भले ही वह यह सब जानते थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसका पर्दाफाश नहीं किया, न ही उन्होंने यहूदा को रोका। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही विभिन्न भविष्यवाणियों के द्वारा प्रकट कर दिया था कि उन्हें इस पृथ्वी पर अपनी संतानों के लिए प्रायश्चित के बलिदान के रूप में आना होगा और अंत में इन सभी भविष्यवाणियों को पूरा करना होगा। यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात के बारे में पहले से जानने के बावजूद उन्होंने उस समय की प्रतीक्षा की। आखिरकार वह दिन आ गया
और उन्हें इस दुखद विश्वासघात के अंतिम परिणाम का सामना करना पड़ा। आइए हम आयत 50 के साथ जारी रखें। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होगी? यीशु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार यह हमारे अपराधों के कारण था कि उन्होंने यशायाह नबी द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार क्रूस की सजा को सहन किया, कठिनाइयों का सामना किया और सभी प्रकार के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। यह सब हमारे पापों के कारण हुआ। मसीह ने आत्म केंद्रित जीवन नहीं जिया जो केवल स्वयं पर केंद्रित करता है। वह स्वयं हमारे उद्धार और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बलिदान के मार्ग पर चले। आज अख़मीरी रोटी का यह पर्व हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण दिन है। हमें यह सोचकर एक संकल्प बनाना चाहिए, मैं अपने आसपास के सभी लोगों के खातिर और मानव जाति के खातिर क्या करने वाला हूं। हमें केवल अपनी असुविधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें इस पर विचार करना चाहिए, मैं अपने आसपास के सियोन परिवार के सभी सदस्यों के लिए क्या कर सकता हूं। कभी कभी हमें दूसरों के आगे झुकना होगा और कभी कभी हमें विचारशील और धैर्यवान होने की आवश्यकता होगी। कभी कभी हमें परमेश्वर के वचनों और कई अन्य बातों को भी सिखाने की आवश्यकता होगी। हम समझ सकते हैं कि मसीह ने न केवल स्वयं के लिए और न ही अपने स्वयं के आनंद के लिए जीवन जिया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीवन जिया जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपनी खुशी का त्याग करते हुए दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ये सभी शिक्षाएं अख़मीरी रोटी के इस पवित्र पर्व में समाहित है। हमें अख़मीरी रोटी के पर्व का अर्थ ठीक से समझाने के लिए यीशु ने पूछा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? यीशु पहले से ही जानते थे कि उन्हें धोखा दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने यहूदा को अपना एक चेला बनाया। उन्होंने उसे अपने पास रखा और उसकी देखभाल की। ऐसा जीवन जीना बहुत ही कठिन है। ठीक अपने बगल में उस व्यक्ति के होने के बावजूद जो अंत में उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, मसीह ने फिर भी उसे प्रेम दिखाया और उस पर अनुग्रह उंडेला। दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो जानबूझकर इस तरह से जी सकता है। कितनी बार हमने इस प्रेम को रोके रखा है और सियोन में अपने प्रिय भाइयों और बहनों को भी अनुग्रह दिखाने में असमर्थ रहे हैं। हमें पूरी तरह से महसूस करना चाहिए कि मसीह ने हमारे लिए ऐसा जीवन जिया जैसा कि हम अख़मीरी रोटी के पर्व का अर्थ समझते हैं। तो हमें केवल उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने तक उनके मन में क्या चल रहा था और उनके पास किस तरह के विचार थे, हमें आज इस मामले पर विचार करना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने भी इस बात को महसूस किया और कहा, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? अब से मैं अपने भीतर मसीह के अलावा किसी और चीज को रहने नहीं दूंगा। इस प्रकार हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देख सकते हैं, जिसने अपना पूरा जीवन मसीह की सेवा में समर्पित कर दिया। हमें अख़मीरी रोटी के इस पर्व को केवल उपवास का दिन नहीं समझना चाहिए या ऐसा दिन नहीं मानना चाहिए जब हम खा नहीं सकते और ना ही पर्याप्त नींद ले सकते हैं। इसके बजाय हमें मसीह के दुख के बारे में सोचना चाहिए। यह केवल ऐसा दिन नहीं है जब हमें भूख लगती है और नींद न लेने की बेचैनी महसूस होती है। हमें सोचना चाहिए सियोन के उन भाइयों और बहनों के लिए जो मेरे चारों ओर है, कितना अधिक कठिन और कष्टदायक होगा। हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को और कितना अधिक कठिन जीवन जीना पड़ा होगा। उन्होंने हमें पापों की क्षमा और उद्धार देने के लिए ऐसा जीवन जिया होगा। अख़मीरी रोटी के इस पर्व के पूरे दिन भर हम सभी को इस पर्व के अर्थ पर चिंतन करने और संपूर्ण एहसास प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
आइए हम मत्ती अध्याय 26 के साथ जारी रखें। आयत 59। प्रधान याजक और सारी महासभा किसकी खोज में थे? यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। उन्होंने यीशु के खिलाफ झूठे गवाहों का इस्तेमाल करके मसीह पर दोष लगाया, झूठा आरोप लगाया और उनकी निंदा। भले ही मसीह इन सब बातों को जानते थे, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक सब कुछ सहा और स्वीकार किया। आइए हम आयत 60 पर जाए। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यह वह दृश्य है जब महायाजकों ने यीशु पर यह कहते हुए दोष लगाया, जीवित परमेश्वर के सामने हमसे कह दे कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और क्या अब तू वह होने का दावा करता है जो तू नहीं है? उन्होंने उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया मानो वो अपराधी और धोखेबाज हो। आइए हम आयत 65 के साथ जारी रखें। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, वह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। इस प्रकार उन्होंने उनके मुंह पर थूका, उन्हें घूंसे मारे और उनके मुंह पर मारा। भले ही हम पापी हैं, यदि हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो हम इस तरह के अपमान पर क्रोधित होते और इस तरह के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो जाते। भले ही वह परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए इन सभी कष्टों को सहा। उनका बलिदान हमारे लिए था। एक बार फिर आज के अख़मीरी रोटी के पर्व के द्वारा हमें इसे महसूस करना चाहिए और सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। सुसमाचार की पुस्तकों के लेखकों ने यीशु के साथ एक चोर से भी बदतर व्यवहार किए जाने के दृश्यों को दर्ज किया। यह सब हमारे पापों के कारण हुआ। आइए हम अध्याय 27 पर जाए। अध्याय 27 आयत 21। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यह वह दृश्य है जब यीशु के साथ एक क्रूर हत्यारे से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और भले ही यीशु निर्दोष थे, लेकिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। सीधे शब्दों में कहे तो हम एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं जहां इन लोगों ने उन्हें मारने की अपनी दृढ़ इच्छा और अभिलाषा प्रकट की। आइए हम आयत 27 पढ़े। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का धागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे थट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका थट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। ये सभी दृश्य हमें असहनीय और अपमानजनक क्षण दिखाते हैं जो मसीह ने झेले थे। यह सब अपमानजनक व्यवहार उनके द्वारा किए गए किसी काम के कारण नहीं था, बल्कि इस कारण था कि हमने पाप किया था। यह वह बातें हैं जो हमारे साथ होनी चाहिए थी। परमेश्वर की संतानों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह हमारे बदले दुख के इस मार्ग पर चले। क्योंकि हम इस तथ्य को भूल जाते हैं तो हम अक्सर केवल वही चीजें करने की कोशिश करते हैं जो हमें आरामदायक लगती है और जो हमें पसंद है और जिसका हम आनंद लेते हैं। दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपने विश्वास का जीवन जीते हुए हम आसानी से स्वयं की संतुष्टि और आनंद की खोज करते हैं। इन गलत मार्गों पर चलने से हम अपने पापी स्वभाव के अधीन हो जाते हैं
और वह काम करते हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। यह सब इसलिए है क्योंकि हम अपना जीवन केवल वही करते हुए जीना चाहते हैं जो हमें पसंद है। यदि हम ऐसा ही होने देते हैं तो फिर हमारे पाप का बोझ कौन उठाएंगे? हमारे स्वर्गीय पिता और माता को हमारे पापों का बोझ बार बार उठाना होगा। आज हमें इन मामलों पर और अधिक गहराई से विचार करना चाहिए। हमें यह कहते हुए दृढ़ संकल्प निर्धारित करना चाहिए कि हम अपने आप को कभी भी पाप में फंसने नहीं देंगे और ना ही पाप के दासत्व के अधीन होंगे। इसी कारण प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन को मसीह के मार्ग पर चलने वाले दुख के जीवन के रूप में वर्णित किया। अब आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पर एक नजर डालें। अध्याय 8 आयत 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रेरित पौलुस ने एक ऐसा जीवन स्वीकार किया जो मसीह के मार्ग का अनुसरण करता है। उसने प्रथम चर्च के सभी संतों को और साथ ही आज हमें इन सब शब्दों से सिखाया। हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यहां दुख अपने पाप के कारण होने वाले दुख को नहीं दर्शाता। मसीह का दुख वह पीड़ा और दुख था जिसे उन्होंने हमारे बदले सहन किया। भले ही वह निष्पाप थे, वह हमारे उद्धार के लिए था। तब हमें भी सियोन के हमारे भाइयों और बहनों को और अपने आसपास के अन्य लोगों को आनंद देने में सक्षम होना चाहिए, ठीक जैसे अब्राहम ने किया जब उसने अपने भतीजे लूत से कहा, यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाई ओर जाऊंगा, यदि तू दाई ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। उसके चाचा के रूप में पहले अब्राहम के पास वो सब कुछ लेने का अधिकार था जो वह चाहता था, लेकिन उसने अपने भतीजे को अनुमति दी और उसे पहले चुनने दिया। भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखे गए अतीत के इन सभी दृश्यों को देखकर हम उन लोगों की एक झलक पा सकते हैं जिनके पास एक बालक का विश्वास था और जिनके पास सयाना विश्वास था। बीज बोने वाले किसान का मुख्य उद्देश्य इसे बढ़ने देना और पतझड़ के मौसम में फसल उत्पन्न करना है। इसकी तुलना आत्मिक खेती से करें तो परमेश्वर चाहते कि हम सभी जल्दी से सियाने बने। वह चाहते हैं कि फसल जल्द से जल्द पक जाए। वह नहीं चाहते कि हम उन लोगों के रूप में बने रहे जो एक छोटे से अंकुर के विश्वास के समान है। परमेश्वर चाहते कि हमारा विश्वास बढ़कर सियाना बने। फिर भी हम में से बहुतों का विश्वास अभी भी एक बालक के समान है। हम में से कुछ सियाना नहीं बनना चाहते और बड़े नहीं होना चाहते। तब हमारे गलत कामों का परिणाम क्या होगा? हम सभी को विकसित होना और सियाना होना चाहिए। मसीह जिस दुख के मार्ग पर चले, उस मार्ग पर चलते हुए केवल स्वयं की भावनाओं और आनंद को संतुष्ट करने की कोशिश करने के बजाय हमें हमेशा यह सोचते हुए विश्वास का जीवन जीना चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सभी संतों के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इसे समझा तो उसने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से जो उन्होंने मुझे दिया है अलग कर सकेगा? क्या उसने भी संकल्प बनाकर मसीह के समान बनने और उनके जैसा जीवन जीने का निश्चय नहीं किया था? आइए हम रोमियो अध्याय 8 के वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को सीखना जारी रखें। अध्याय 8 आयत 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के अनंत, सच्चे और पवित्र प्रेम को पूरी तरह से समझा था।
उसने इस कारण को महसूस किया कि मसीह को भले ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था, और उन्होंने चुपचाप अपनी ही सृष्टि से सभी प्रकार के उपवास और निंदा को क्यों सहन किया। प्रेरित पौलुस ने आखिरकार यह महसूस किया कि यद्यपि परमेश्वर के पास ऐसी कठिनाई पर जय पाने के लिए सर्वशक्तिमान सामर्थ्य और शक्ति है, फिर भी उन्होंने यह सब बस हमारे लिए सहन किया। यह महसूस करते हुए जब उसने भी 39 कोड़े खाए, तब उसने इसे कुछ दर्दनाक नहीं माना। वह मसीह के बारे में प्रचार करते हुए कैद होने से नहीं डरा। वह केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करने वाले जीवन से मुक्त हुआ था। इस दुनिया की कोई भी चीज उसे सीमाबंद नहीं कर सकती थी। अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए जीने के बजाय उसने अपने विश्वास को उस स्तर तक बढ़ाया जहां वह समझ सका कि कैसे ठीक से मसीह की सेवा करनी है। वह अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिया। आज हमें अख़मीरी रोटी का पवित्र पर्व मनाते हुए उस विश्वास को स्मरण करना चाहिए। अख़मीरी रोटी का पर्व सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि हम सिर्फ आराधना में शामिल होते हैं। इस पर्व को सही तरह से मनाने के लिए हमें प्रेरित पौलुस के समान विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसने आत्मविश्वास से कहा, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में हर उस चीज का त्याग किया जिसका उसने आनंद लिया था। उसने ऐसी किसी भी चीज को निकाल दिया जो थोड़ी सी भी परमेश्वर के विरुद्ध हो सकती थी। क्योंकि उसने इस तरह एक सुंदर जीवन जिया, तो वह भौतिकवादी चीजों और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के करीब आने में सक्षम था। इसलिए उसने कहा, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या उसने पूरी तरह से ऐसा जीवन नहीं जिया जो मसीह को प्रसन्न करता है? ऐसे कार्यों का अंतिम परिणाम क्या था? वह यह कहने में सक्षम था, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमें नई वाचा को किसी निश्चित पर्व में या किसी नियुक्त दिन पर आराधना में शामिल होने का मामला नहीं मानना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, इस पर्व के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं और वह मुझे किस प्रकार का व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हम सभी को इन सवालों पर चिंतन करने में सक्षम होना चाहिए। उन शब्दों को समझते हुए जिन पर हमारी स्वर्गीय माता हमेशा जोर देती है कि हमारा सुसमाचार अच्छा दुख है। आइए हम हमेशा स्मरण रखें कि सुसमाचार का कार्य वास्तव में एक अच्छा दुख है, क्योंकि यह हमारे आनंद के लिए नहीं है, तो यह कभी कभी हमारे लिए दर्दनाक और कठिन हो सकता है। हालांकि हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए और दूसरों के खातिर सभी दर्द को सहना चाहिए, ताकि हम अपने पड़ोसियों और अपने भाइयों और बहनों को शांति दे सके। यह कहा जा सकता है कि यह अच्छा दुख है जो हम मसीह के सुसमाचार के सैनिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। पिता सबसे पहले इस दुख के मार्ग पर चले और हमारी माता आज भी उसी मार्ग पर चल रही है। अब हमारी बारी है कि हमें पिता और माता के पद चिन्हों पर चलना है। हमें, जिन्होंने पहले सुसमाचार प्राप्त किया है, सुसमाचार के लिए किसी भी प्रकार के दुख को सहन करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि हम भी प्रेरित पौलुस के विश्वास के स्तर तक पहुंच सके, जिसने कहा, अब केवल मसीह मुझ में जीवित है। यह आशा करते हुए कि हम आनंद के साथ मसीह के दुखों में सहभागी हो सकेंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।